स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि आज बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है। इसका टर्नअराउंड मंगलवार है और यह एक संयोग नहीं है कि बिटकॉइन प्रमुख समर्थन 58,300 पर रुक गया है, जहां हम 50 दिवसीय मूविंग एवरेज के साथ भी संगम है। जैसा कि हमने कल के बारे में सबसे खराब स्थिति के रूप में बात की थी, अगर हम 63,300 के स्तर से नीचे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर का परीक्षण किया जा रहा है। याद रखें कि मैंने 2 दिन पहले क्या कहा था कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि अगर बिटकॉइन करता है 58,300 से नीचे तोड़कर अगले संभावित नकारात्मक लक्ष्य के रूप में 49,700 तक 15 अंतर नीचे है, और इसलिए यह बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और हम कुछ माइक्रो टाइम फ्रेम को देखना शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम 58,300 का परीक्षण कर रहे हैं। हम अंदर देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट का, सिर्फ यह देखने के लिए कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के पहले परीक्षण के लिए वॉल्यूम कैसे आया है, और इससे हमें एक संकेत मिलेगा इस क्षेत्र में अभी कितनी ताकत है। और यहाँ ध्यान दें कि जब हम पहली बार 58,300 का परीक्षण करने के लिए नीचे आए थे तो हम जरूरी नहीं थे। सेल दबाव की मात्रा की तुलना में खरीद मात्रा का प्रकार देखें जो वहां आया था। वहां बहुत अधिक सेल दबाव था, शायद संस्थागत सेल दबाव था, लेकिन खरीदार नहीं थे इसके बराबर। और अब हम दूसरी बार बाहर आ रहे हैं, लेकिन हम अभी बेचने की तुलना में कुछ और खरीदारों को देख रहे हैं। इसलिए यह हमें बताता है कि हम संभावित रूप से कर सकते हैं। 58,300 पर यहाँ एक ब्रेक है और बगल में संभावित रूप से आगे बढ़ें और 61,300 पर इस मासिक ओपन का परीक्षण करें, इससे पहले कि हम वास्तव में एक उत्तर प्राप्त करने जा रहे हैं। बिटकॉइन 58,300 से आगे जारी रहेगा या नहीं, या अगर हम अंततः बिटकॉइन को अपने मासिक खुले से ऊपर वापस देखने जा रहे हैं, क्योंकि यह होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर अभी उस सीमा में है जिसमें हम 61,300 को प्रमुख प्रतिरोध मान सकते हैं, और निश्चित रूप से 58,300 प्रमुख समर्थन है। और मैंने कल इस बारे में 6 घंटे के चार्ट पर बात की थी। अगर हम 58,300 का परीक्षण करने के लिए नीचे आने वाले थे, जो हमने पहले से ही किया था, जो मैं देख रहा हूं, मात्रा का प्रकार है जिसे हमने देखा था यहाँ जब बिटकॉइन शुरू में 69,000 पर सबसे ऊपर था, लेकिन सेल दबाव के बजाय मैं खरीदारों के साथ समान मात्रा देखना चाहता हूं। और इसलिए जब तक हम वॉल्यूम देखना शुरू नहीं करते हैं जो इस प्रकार की संस्थागत के बराबर हो सकता है, मेरी राय में सेल दबाव, हम यह नहीं मान सकते कि बिटकॉइन अभी तक इस नकारात्मक कदम के साथ नीचे चला गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ संबोधित करने के लिए। और अगर हम इस साप्ताहिक चार्ट में जाने के लिए थे, तो हम इस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को देखना शुरू कर देंगे। यदि हम 58,300 तोड़ते हैं तो यह भी नहीं है एक संयोग जो अगले प्रमुख स्तर पर 49,700 पर सही बैठा है। इसलिए इस नकारात्मक पक्ष के साथ मेज पर एक बड़ी पहेली टुकड़ा भी है। और जैसा कि मैंने बात की थी कल के बारे में, हम हमेशा प्रमुख स्तर से नीचे पूरे 4 घंटे की पुष्टि की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन कई बार जब ब्रेक नकारात्मक पक्ष में होता है, एलिवेटर ले लिया गया। देखें, और कल ठीक यही हुआ कि हमें पहले से ही 61,000 के स्तर से नीचे आने से पहले ही 4 घंटे की पुष्टि नहीं मिली। और इसलिए मासिक खुला न केवल बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है, लेकिन जैसा कि हम इथेरियम नोटिस में क्या हो रहा है, यहाँ इथेरियम वास्तव में कैसे हो रहा है। बिटकॉइन देखने की तुलना में अधिक कमजोरी दिखा रहा है। बिटकॉइन के पतन के बाद इस प्रमुख संरचनात्मक स्तर से टूटने के बाद नकारात्मक पक्ष का 1% अधिक है। और अब आप देख सकते हैं कि हम इस मासिक खुले से भी नीचे हैं, 43.73 से नीचे, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर भी है। और इसलिए एथेरियम के लिए अगला स्तर एक प्रमुख समर्थन के रूप में 39.59 होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं एथेरियम से बिटकॉइन चार्ट के साथ, मैंने कहा कि बिटकॉइन प्रभुत्व के साथ सबसे बड़ी बात संभावित रूप से अधिक मैक्रो टर्म में आगे बढ़ रही है कि हम संभावित रूप से सभी सिक्कों को देखेंगे बिटकॉइन की तुलना में आगे गिरना। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा पहेली टुकड़ा है जिसे बिटकॉइन ने इसे मासिक खुले से नीचे बनाया है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह प्रमुख प्रतिरोध है। इसलिए यदि हम मासिक से ऊपर आते हैं 61,400 पर खुला, यह सबसे सकारात्मक मामला होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर हम इस नकारात्मक पक्ष को देखने जा रहे थे तो हम छोटे पदों को लेना शुरू करने जा रहे थे। इसलिए हमारे पास है दुनिया में नंबर 1 क्रिप्टोकरेंसी कला समूह, और हमने आज भी श्रृंखला पर एक छोटी स्थिति ली है। यह एक स्व स्टॉप ऑर्डर है, इसलिए यह अभी एक ब्रेकडाउन की प्रतीक्षा कर रहा है और हमें मिल रहा है। हमारे समुदाय में बहुत से लोग मूल्य कार्रवाई के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया में नंबर 1 समुदाय है, और इसलिए यह देखने के लिए रोमांचक है। और मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि पारंपरिक बाजारों में क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ वास्तव में एक साथ आने वाला है जब हम DXY को एक बार फिर से नए ऊंचाइयों को बनाने के लिए धक्का देते हैं।
वास्तव में इस पुशअप के साथ एक प्रमुख प्रतिरोध तोड़ दिया। मुझे बता रहा है कि यह वास्तव में उल्टा DXY के लिए एक बहुत ही मजबूत कदम है। वर्तमान में अनुभव कर रहा है जब हमने उन मुद्रास्फीति संख्याओं को देखा कुछ दिन पहले, और इसलिए यह वही है जो हम ट्रैक कर रहे हैं। और फिर हम सोने को बिटकॉइन चार्ट पर भी ट्रैक कर रहे हैं। यदि आप यहां सोने से बिटकॉइन चार्ट के साथ नोटिस करते हैं, अगले कुछ दिनों में निगरानी करने के लिए एक विशाल पहेली टुकड़ा होने जा रहा है, क्योंकि यह संभावित रूप से इस 50 दिवसीय चलती औसत का परीक्षण करने के लिए आ रहा है। और यदि आपको याद है कि 14 अप्रैल और बिटकॉइन पर क्या हुआ था, पहली बार 64,000 मारा जब हम इस 50 दिवसीय चलती औसत से ऊपर हो गए, तो हम यहां स्नाइपर के चैनल पर जानते थे कि यह संभावित रूप से एक अल्पकालिक शीर्ष था जो वास्तव में था लगभग 6 महीने के लिए एक अल्पकालिक शीर्ष, इससे पहले कि हमने हाल ही में उच्च प्रारूप 69,000 देखा। और इसलिए यहां ध्यान दें कि हम इस चार्ट को कैसे देख रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या या नहीं हम इसे और अधिक चढ़ाव बनाएंगे। और अब हम इस 50 दिवसीय चलती औसत की ओर आ रहे हैं। यदि हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो यह कहने वाला है कि बिटकॉइन संभावित रूप से यहां 69,000 पर एक उच्च देखा जा सकता था, और यह कुछ समय पहले होने वाला है, इससे पहले कि हम आगे उल्टा देखें। लेकिन अगर हम 50 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं आते हैं तो सोने को बिटकॉइन चार्ट में और हम तोड़ते हैं ये चढ़ाव, जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि बिटकॉइन के लिए मूल्य की खोज जारी रखने के लिए अधिक ईंधन है। और फिर इस DXY की प्रतिक्रिया में SP500 के साथ यहां ध्यान दें, वास्तव में जरूरी नहीं कि कमजोरी दिखाई दे रही हो, लेकिन हम पिछले सभी समय के उच्च को तोड़ने में विफल रहे, और इसलिए यह एक पहेली टुकड़ा है। अब हम निगरानी करना चाहते हैं कि यह जारी रहेगा या नहीं नए ऑल टाइम हाई देखने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वास्तव में बिटकॉइन के लिए एक अच्छी बात होगी। लेकिन अगर हम इस टॉप को देखना शुरू करते हैं और मासिक ओपन की ओर वापस आते हैं तो यह एक नकारात्मक होगा। क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए पहेली टुकड़ा, इसलिए बिटकॉइन प्रभुत्व के साथ साथ आप लोग यहां देख सकते हैं कि इस 100 से ऊपर भी वापस आ गया है डे मूविंग एवरेज, और यह इन उच्च चढ़ाव को बनाना शुरू कर रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि यह स्वस्थ है, और यह इथेरियम और बिटकॉइन की तुलना में बहुत स्वस्थ दिख रहा है। चार्ट हम बस की तरह कर रहे हैं, इन कम हाइज बनाने विपरीत, और इतना है कि बस देखने के लिए जारी रखने के लिए कुछ होने जा रहा है, और कि हमारी थीसिस की पुष्टि करता है कि एथेरियम के बाहर ऑल्ट कॉइन संभावित रूप से उस एथेरियम से बिटकॉइन चार्ट का पालन करने जा रहे हैं। आप इन निचले ऊंचाइयों को बनाते हुए भी देख सकते हैं, और यह आमतौर पर बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम का अनुसरण करता है, क्योंकि एथेरियम ऑल्ट कॉइन का नेतृत्व कर रहा है और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ बहुत कुछ नहीं चल रहा है। मैं कहूंगा कि यूरोसो ने किया था। आज कुछ नए वार्षिक ऊंचाइयों का निर्माण करें, यह कुछ ऐसा है जिसे हम नोटेट करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि यूरोपीय बाजार पिछले सबसे कमजोर अंतर्राष्ट्रीय बाजार रहे हैं साल से 2, और इसलिए यह जरूरी नहीं है कि यह अभी आगे बढ़ रहा है। यह वास्तव में समय के बारे में है कि यूरोसो आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, और आप कर सकते हैं। DXY को धक्का देने के साथ यहां सोने को देखें, वास्तव में एक पुलबैक का एक छोटा सा देखा, और इसलिए यह नोट करने के लिए कुछ है कि यहां DXY संपत्ति की कीमतों को प्रभावित करेगा। देख सकते हैं कि यह साप्ताहिक और मासिक खुले के नीचे की कीमत वाले तेलों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए बहुत सारी बड़ी चीजें देखने के लिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात बिटकॉइन होने जा रही है। 58,300 पर यहां समर्थन करें। अगर हम 61,300 पर मासिक खुले से ऊपर उठते हैं तो यह पुष्टि हो सकती है कि हम आगे उल्टा देखना शुरू कर देंगे कि छोटे समय फ्रेम पर अभी यहां पर नजर रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेंज होने जा रहा है। यह जरूरी नहीं कि 58,300 की निश्चित रूप से कुछ में है पर अच्छा लग रहे हो। हम सिर्फ इस बात के आधार पर उल्लेख करना चाहते हैं कि हमने उस वॉल्यूम को कैसे देखा, और बस ध्यान रखें कि बिटकॉइन के साथ किसी भी नकारात्मक पक्ष को देखते हुए सभी सिक्कों की सबसे अधिक संभावना होगी बिटकॉइन के खिलाफ, सिर्फ इस तथ्य के कारण कि बिटकॉइन प्रभुत्व चार्ट एक अपर ट्रेंड में आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज के वीडियो का आनंद लिया। पता है कि यह थोड़ा देर हो चुकी थी। मैं वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरे पास इस नकारात्मक कदम को देखने के बाद आप लोगों के लिए सभी सामग्री थी जिसे हमने कल भविष्यवाणी की थी। और यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया तो याद रखें, बटन की तरह चलो 100 लाइक मारते हैं, और अगली बार स्निपर्स तक बाहर।